जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं कैपेक्स्ट्रा में। हम लोग बात कर रहे हैं आज लद्दाख के बारे में। लद्दाख में इशू क्या चल रहा है, लद्दाख में जो वंचुक वांगडू है वो क्या इंसिडेंट क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो अनशन कर रहे हैं। उन्होंने लगातार हंगर स्ट्राइक कर रखी है। आज बहुत ज़्यादा दिन हो चुका है उनको। मैंने लास्ट वीडियो जो देखी थी उनकी 18 डे स्ट्राइक पे थे, जिसमें उनकी हेल्थ इतनी ख़राब थी कि वो बता पा रहे थे। और हम मैं जैसे कि दिल्ली में रह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर गर्मी लग रही है, उतनी ठंड नहीं है यहाँ पर रात में। बट लद्दाख की जो कंडीशन है वहाँ पर अगर वो रह रहे हैं और वो बता रहे हैं कि -3 डिग्री सेल्सियस है, तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि उस जगह पे जहाँ पर वो अनशन कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वहाँ पर -3 डिग्री पे किस तरीके से लोग सो रहे हैं। और उनका सपोर्ट करने के लिए लद्दाख के लोग आए हुए हैं, बुज़ुर्ग आए हुए हैं उनका सपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान ने बहुत कुछ किया हुआ है। वो इन्वेंशंस करता है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करता है। वो एक ऐसा इंसान है जिसकी इंस्पायर होके 3 इडियट्स मूवी बनी थी और वो मूवी सुपर डुपर हिट गई थी। आमिर खान थे उसके रिप्रेजेंटेटर। जो कास्ट किया था आमिर खान ने वो बेस्ट कास्ट था, जिसकी वजह से हर एक लोग आज बात करता है ना, कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, मैं उन जो चाहेगा वो बनाऊंगा। ठीक है, ये आइडियाज़ बने कैसे, ये थिंकिंग सोच कैसे पाया इंसान? क्यों? क्योंकि उनसे इंस्पायर हो पाया था। और जिस इंसान से हम इंस्पायर हो पाते हैं उसको उस मुसीबत में छोड़कर हम अपने मज़े लूट रहे होते हैं। हम अलग अलग कंट्रोवर्सी पे बात कर रहे होते हैं। हम उन लोगों की कंट्रोवर्सी पे बात कर रहे होते हैं जो देश में कंट्रीब्यूशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी, ठीक है, अलग अलग इंसिडेंट को दिखा रहे होते हैं। या फिर 3-4 लोग इधर कलेक्ट कर रहे होते हैं, 4-5 लोग उधर कलेक्ट कर रहे होते हैं, बस उन पे ही खोए रहते हैं। बस इंडिया का यूथ यहीं पर अटका हुआ है। एजुकेशन पॉलिसी जितना नेताओं की वजह से नहीं इम्पैक्ट है ना, उतना हम लोगों की वजह से इम्पैक्ट है। जो यूथ है 18, 16, 17, 19, 24, 23, 22 के, वो यूथ इन्हीं कंट्रोवर्सीज में बैठे हुए हैं, बजाय एजुकेशन पॉलिसीज़ पे जिन्होंने काम किया उनको भूल के उन पे फोकस नहीं कर रहे कि क्या इशू है जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या उसी इशू को हम लोग भी उठा दें? छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी उठा सकते हैं, बट वो यूट्यूबर्स क्या करेंगे? होली है तो कुछ लाइव करेंगे, कुछ और चलेगा डेज़ तो उसमें लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। बड़े चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स अलग चीज़ें हैं। अगर यही कोई और हम भी कुछ टाइम पहले स्टार्ट करें तो हमारा भी चैनल थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा, बट प्रॉपरली नहीं कर सकता ना। वो चैनल्स को ग्रो करने में टाइम लगा है, ठीक है। वो चैनल स्ट्रीमिंग जब कर रही है तो वो उस चीज़ को, इशू को बात नहीं कर रही। बट हाँ, कुछ यूट्यूबर्स अच्छे हैं जैसे कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो इन अवेयरनेस को लेके आ रहे हैं, बट उस अवेयरनेस तक वो सब्सक्राइबर्स पहुंचते नहीं हैं। क्योंकि इन लोगों में वो जागरूकता है नहीं, क्योंकि वो ये वीडियोस थोड़ी बड़ी बनती है तो देखने लायक उतना पोटेंशियल बचता नहीं है लोगों के पास। लद्दाख का इशू हमें देखना भी तो चाहिए, क्या है इशू, क्यों डिमांड कर रहे हैं वो लोग। जब आर्टिकल 370 हटा था वहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, तो डिवीज़न हो गया था जम्मू एंड कश्मीर और एक तरफ लद्दाख का। लद्दाख में कैपिटल बन गई थी ले, और जिसमें कि 2 डिवीज़न हो गए था, एक कारगिल और दूसरा ले। और जो ये 2 डिवीज़न हुए थे ये रीजनल बेसिस पे भी हुए थे, रिलीजन्स भी हुए थे, कि एक साइड बुद्धिज़्म की मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई, एक साइड मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई। तो इन दोनों के जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, दोनों का जो हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, दोनों की जो सोसाइटीज़ कस्टम्स रहे हैं, वो फॉलो करने के लिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए। इसीलिए शेड्यूल 6 का डिमांड किया जा रहा था। शेड्यूल 6 हो गया, क्यों? प्रोटेक्शन चाहिए उनको। जिस तरीके से असम जो है वो प्रोटेक्शन मांगती है, मणिपुर प्रोटेक्शन मांगती है, त्रिपुरा प्रोटेक्शन मांगती है, मेघालय प्रोटेक्शन मांगती है, उसी तरीके से लद्दाख भी प्रोटेक्शन मांगती है अपने रिलीजन्स कस्टम्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या वो एक इंसान, मान लो मैं हूँ, अपनी फैमिली के लिए कोई अनशन कर लूँ या स्ट्राइक कर लूँ, और मैं वो ऑब्जेक्टिव ये रख रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, डिजीज़ हो रही है इस एरिया में रह के, और वो क्या गलत है? वो इंसान प्रोटेक्ट कर रहा है अपने स्टेट को,
ठीक है, क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है, वो एजुकेटेड पर्सन है, वो इस तरीके के लोगों में से नहीं है जिसको आने वाली पीढ़ी के बारे में ना पता हो, आने वाले इन्वायरमेंट डिसबैलेंस के बारे में पता ना हो, क्या डिजास्टर बनेगा वो पता ना हो। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, डिफॉरेस्टेशन है ना मेन रीज़न। वही अगर सेम कुछ इंसिडेंट ऐसा बन जाए जो आने वाले टाइम में एनवायरमेंट्स बता सकते हैं ना कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसको बताना चाहिए ना। बट ये इंसान जो है, जो हंगर स्ट्राइक कर रहा है, इसको क्या पड़ी है? बट ये इंसान है थोड़ा चेंज करने वाला। सेम उसी तरीके से जैसे राजा राम मोहन रॉय वगैरह चेंज करते थे सिस्टम को, विडो सती ये सारी चीज़ों पे बात करते थे, सेम उस तरीके का इंसान है ये, जो चेंज कर देगा इंसान का माइंडसेट। इसको क्या पड़ी है इन सब चीज़ों में? बट इन्वेंशंस करता है ना ये इंसान, तो क्या हम थोड़ी देर के लिए इनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? मेरी तरफ से तो इनको जय हिंद है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट बन जाता है जब कोई इंडिया के लिए इन्वेंशंस करता है। इंडिया का इन्वेंशंस लेवल आपने देखा ही होगा, इंडिया में कितना इन्वेंशंस होता है। इंडिया में सिर्फ कॉपी होता है, कॉपी पेस्ट, और जो आगे से मिल रहा है उसको मल्टीपल लेवल्स में करेंगे। ठीक है, गेमिंग्स है तो मल्टीपल लेवल्स पे गेमिंग कर लेंगे। गेम इन्वेंट कर लो ना, एक दो इन्वेंट करके देखो ना कितना लगता है पावर। सेम मैंने भी कुछ इन्वेंशंस मतलब कि कुछ अलग पोटेंशियल देखा था अलग चीज़ों में डाल के, बट मैं फ्लॉप हो गया। पता चली मुझे कि आप ये पोटेंशियल मेरे अंदर है तो, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि मैं दूसरों को कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ूँ। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कुछ है, तो उसको इम्प्रूव करा जा सकता है इन्हीं के थ्रू। तो ये हमारे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड को इतना ज़्यादा ब्रॉड करते हैं, इतना ज़्यादा स्कोप बनाते हैं, ठीक है, जिससे इंस्पायर होकर थ्री इडियट्स बन जाती है। जिस थ्री इडियट्स के डायलॉग्स हमें सबको याद होते हैं कि मेरा जो मन करेगा मैं वो बनूंगा, फोटोग्राफी करूँगा, ये करूँगा। ये आइडियाज़ देता कौन है? ये आइडियाज़ कोई नहीं देता। ये आइडियाज़ इन्हीं से इंस्पायर होकर बनते हैं और ऐसी मूवीज़ चलती हैं। तो क्यों ना हम सपोर्ट करें? क्या जो इनका डिमांड है स्टेटहुड का, क्या गलत है? प्रोटेक्शंस के लिए गलत है जहाँ से ये आते हैं? तो इन पे जो जितनी भी मेरे पास वीडियोस होंगी, जितनी भी क्लिप्स मैंने देखी हैं लोगों की, वो डिस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड होगी, क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ को बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा बस सिंपल सा मैसेज होता है कि किसी का भी आइडिया या किसी का भी कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डालूँ, आप उस चैनल को जाके विज़िट करें। इससे क्या होगा, उस इंसान का मनोबल थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा और उसकी रिसर्च पावर थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और वो ज़्यादा मेहनत करेगा। और उसके ज़्यादा मेहनत करने से क्या होगा, जो ऑडियंस है वो ज़्यादा अवेयर होगी। ठीक है, ये नहीं है कि मैं उसका डाटा यहाँ पर बोल दूँ और मैं व्यूअरशिप कमा लूँ या फिर आने वाले टाइम में मैं अपने आप को 30 मार खा समझने लग जाऊँ। मेरा बस यही है मोटिव कि जिसकी, क्योंकि कंटेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मुझे वंचुक वांगडू के जो कि वीडियो डालते हैं उनकी भी लिंक डालूँगा कि वो किस तरीके से वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस को बता रहे हैं कि -3 डिग्री पे उनको रात में सोना पड़ता है, और हम लोग तो यहाँ पर 15 डिग्री में ही सोचते हैं कितनी ठंड है। 10 डिग्री पे होते, 5 डिग्री पे होते दिल्ली में सोचते हैं कितनी ठंड थी आज नहाऊंगा नहीं, और वहाँ पर वो इंसान रात में ठंड में सो रहा है। बहुत और इंटरटेनमेंट के लिए क्या कर रहा है वो? यूट्यूब नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए वो बुक्स पढ़ रहा है कि मेरा माइंड जो है ना लेज़ी ना हो जाए इन सब चीज़ों से, मैं हार नहीं मान जाऊँ, इसलिए मोटिवेशंस के लिए बुक्स पढ़ रहा है वो। तो उस इंसान को मेरी तरफ से बहुत बहुत सपोर्ट, ठीक है, छोटी सी वीडियोस क्लिप्स के थ्रू। और इंडिया से बस मेरी एक ही मैसेज है कि उनकी बात को सुना जाए, उनकी हर डिमांड्स नहीं मानी जा रही थे, कुछ ना कुछ चीज़ें तो माने और कुछ ना कुछ चीज़ों के रीज़न्स दे जाके। बट हाँ, बड़ी मीडिया से हम लोग बात नहीं कर सकते, हम लोग छोटे लेवल पे रहेंगे, कोई बात नहीं। बट इलेक्शंस आने वाले हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने राइट का इस्तेमाल करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।